रासलीला करने में क्या आनंद आता है आपको? स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 2 के एपिसोड 7 मोह भंग की। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत पम्मी से होती है, जहां वो कुश्ती की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके बाद पम्मी अपनी कोच से बात करके एक कुश्ती लड़ती है, जहां पम्मी उसे हरा देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उजागर व डॉक्टर नताशा पुलिस ऑफिसर करण डांडे के पास आश्रम की जमीन के डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं और आश्रम की जमीन के बारे में बताते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि साध्वी माँ बाबा निराला को खाना खिलाती है। उसके बाद वो पम्मी को बाबा के पास लाने के लिए पूछती है। फिर साध्वी माँ हॉस्टल वार्डन से जाकर मिलती है। वह पम्मी को खीर में नशे की दवा मिलाने को बोलती है। फिर जब वार्डन खीर पम्मी को देती है तो वहीं पम्मी के पास बैठी कविता पम्मी की खीर को चेंज कर देती है और उस खीर को नीचे गिरा देती है। फिर साध्वी माँ व वार्डन कविता से जमीन पर गिरी हुई खीर को चाटने को बोलती हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि बाबा के 2 सेवादार हॉस्टल वार्डन के साथ पम्मी को लेने जाते हैं। वह पम्मी को लाकर बाबा के कमरे में पहुंचा देते हैं। वहीं बबीता बाबा से मिलने आती है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता है। तो बबीता पम्मी के कमरे में जाती है, जहां वो नहीं होती है। फिर बबीता कविता से मिलती है, जहां कविता उसे बताती है कि पम्मी की खीर मैंने खा ली थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि बाबा पम्मी को किस वगैरह करता है। तभी पम्मी जग जाती है और पम्मी को पता चल जाता नहीं। वहीं पम्मी बोलती है कि तुमने बेहोश करके मेरा रेप किया है। उसके बाद पम्मी बाबा के बारे में सबको बताने की बोलती है, तो बाबा पम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करता है। उसके बाद वहां से भाग जाती है। तो वहीं सेवादार माइकल व भोपा बाबा को बता देता है, तो गेट के सिक्योरिटी गार्ड पम्मी को पकड़ लेते हैं। फिर वहां साध्वी माँ व भोपा बाबा भी आ जाते हैं। फिर पम्मी को भोपा बाबा के कहने पर विष हरण स्थल में ले जाया जाता है और उसे वहां बंद कर दिया जाता है। वहीं भोपा बाबा सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा करता है कि पम्मी भागी कैसे। उसके बाद भोपा बाबा निराला बाबा से मिलता है और उस पर गुस्सा करता है। वहीं पुलिस ऑफिसर करण डांडा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है, जहां वो सुसाइड करने जा रही होती है, लेकिन करण उससे मिलने का प्रॉमिस करता है तो वो मान जाती है। फिर करण डांडा बाबा की फाइल सीएम सुंदरलाल को देता है। वह अपना ट्रांसफर दिल्ली करा लेता है। ट्रांसफर की बात सुनकर उजागर व डॉक्टर नताशा करण डांडा से मिलते हैं, जहां उजागर उस पर गुस्सा करता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नगर निगम वाले झुग्गियों में रहने वाले लोगों का घर तोड़ रहे होते हैं कि बाबा निराला वहां पहुंच जाते हैं और उनका विरोध करते हैं। उसके बाद ये सब सीएम सुंदरलाल देखता है तो बाबा से फोन पर बात करता है। उसके बाद बाबा उन लोगों का मसीहा बन जाता है। वहीं अक्की हॉस्टल में आता है, जहां वो कविता से विष हरण स्थल के बारे में पूछता है। फिर वो उस जगह जाता है जहां पम्मी को लॉक करके रखा था। उसके बाद अक्की पम्मी के घर जाता है। वह उसके पिता से मिलता है। वह पम्मी के बारे में बताता है और आश्रम को फोन करके पम्मी से बात करने को बोलता है। फिर पम्मी के पिता आश्रम में फोन लगाकर पम्मी से बात करने को बोलता है, लेकिन उसे वहां पता चलता है कि पम्मी की कुश्ती की तैयारी चल रही है। तो फिर पम्मी के पिता अक्की से वहां से जाने को बोलते हैं। उसके बाद अक्की उजागर डॉक्टर नताशा व साधु से मिलता है। वहीं साध्वी व वार्डन भोपा बाबा को बताती है कि पम्मी के माँ बाप पम्मी से मिलने की जिद कर रहे हैं। तो भोपा बाबा हाँ बोल देता है। तो वहीं पम्मी के पिता पम्मी से मिलने आते हैं। तभी भोपा बाबा उसका एक्सीडेंट करवा देता है और वहीं बाबा के 2 सेवादार पहुंच जाते हैं। वह उसके पिता को आश्रम लेकर आते हैं। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।